हेलो एवरीवन। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का सारा थ्योरी पोर्शन, सारा डेरिवेशन पोर्शन हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। आज की क्लास में उन्हीं सारे कंसेप्ट को सीबीएसई कुछ किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म करके पूछती है, हमको उस चीज़ को आज एनालाइज करना था। ओके, जितने भी लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ पता हो गई होगी कि सर फर्स्ट इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक था वो बिल्कुल इजी था और उसको मैं बोल रहा था क्या, एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर, डायरेक्शन, प्लेन कैसे बनता है, डायरेक्शन कैसे आती है। उसके जस्ट बाद आप परिचित हुए थे किससे, इलेक्ट्रिक और क्या था सर, फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली टू अ गिवन सरफेस, फ्लक्स। फ्लक्स को पढ़ने के जस्ट बाद हम जिस टॉपिक पे गए थे उसको बोलते ही हैं क्या, कोर टॉपिक, और दैट इज गॉस लॉ। प्रूफ कैसे हुआ था हमने ये सीखा था। उसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया था इसी का यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलोंग हो चार्ज का, तो ई फाइंड आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सरफेस के अलोंग हो तो सर ई इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डबल शीट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन द सेम वे शेल में कैसे आता था, सरफेस पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड द सरफेस के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, एंड इनसाइड द सरफेस ऑफ इनसाइड द सेल ई की वैल्यू 0। बहुत डिटेल में 5 से 6 लेक्चर में आपको मैंने ये सिखा दिया। ठीक, अब देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं या वो कैसे इस चीज़ का इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी उस चैप्टर पर किस तरीके से पकड़ है। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखो और फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इंटरप्रेट करो कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टू स्ट्रेट वायर, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, वायर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लाइन या लेंथ के अलोंग है। ठीक है, ये लैम्डा पॉजिटिव ये शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड लैम्डा नेगेटिव शो करता है कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन दिस वायर। ओके, चलो अब करना क्या है, तो कह रहे हैं देखो लैम्डा 1 ये और लैम्डा 2 ये रहने दो। फाइंड द नेट फोर्स F, ओके, एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट P। बस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर वी हैव टू फाइंड फोर्स, वी हैव टू फाइंड फोर्स। अच्छा, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, रहने दो। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में जो फोर्स है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। नोट जब मैंने यूज़ कराया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, जब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डिस्कस कर रहे थे, याद आ रहा। बस अब देखो, आप कहोगे पहले ई करो फाइंड, फिर देखते हैं ई इन विच डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अपोजिट में हम इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फाइंड कर लेंगे। चलो देखते हैं। आप कहोगे पी के लिए, ध्यान देना, पी के लिए ई फाइंड करने के लिए एट द पॉइंट पी हम 1 कूलम का चार्ज हाइपोथेटिकली पी पर एज्यूम कर लेते हैं। चलो कर लिया। अब सर होल डिस्टेंस वायर 1 to 2 इज 30, दिस डिस्टेंस इज 10, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, डेफिनेटली 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 1 कूलम को जो कि पुट किया है मैंने पी पर, उसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट, पॉजिटिव 1 कूलम को रिपेल करेगा। इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। सर सपोज दिस इज E1, और सर ये 1 कूलम चार्ज इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट इन विच डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन E2। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में E आपको बेहतर मैंने सिखा दिया, तो सर E1, ठीक है, ड्यू टू आप कहोगे 10 माइक्रोकूलम, आप समझ लोगे ना, तो E1 ड्यू टू फर्स्ट वायर, दिस विल बी लैम्डा 1,
ओके। अच्छा, लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। आर की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूं, 20 है ना, 20 अपॉन 100 दैट इज 0.2 लिख दूं, मैंने यहाँ लिखा 0.2, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड। और सर E2 की अगर बात करो तो फिर से लैम्डा 2 साइन नहीं लेंगे, ओके, बिकॉज E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में हम चार्ज का साइन नहीं लेते, डेंसिटी का भी साइन नहीं लेते। तो सर लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस डिस्टेंस इज 10, 10 अपॉन 100 विल गिव मी 0.1, तो ये आ गया 0.1, एग्री। नाउ बोथ द वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन E1 एंड E2 विल बी 0, तो सर E नेट विल बी, सर ऐड कर दूं, अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा तो ध्यान से समझना, देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 और पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10, ओके। अच्छा आप बताओ, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टेकिंग एज कॉमन, तो देखो यहाँ 10/2 5 मिला और यहाँ 10 मिला, ओके, तो 10 ये और 5 ये 15 लिख दूँ सीधा, ओके। और साथ में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ही तो आएगा, ठीक, तो ऐसे नहीं लिखते सर, फर्स्ट के लिए क्या लिखे, 5 लैम्डा 1 प्लस 10 लैम्डा 2, ओके। अच्छा अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा 1 कितना है 10, देखना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 5, लैम्डा 1 वैल्यू इज 10, ठीक है 10, और माइक्रो कूलम है ना, तो 10 टू द पावर -6 कर दूं प्लस 10, और ये कितना कर दूं 20 इंटू 10 टू द पावर -6, इतना किया। जो भी कॉमन है मैंने बाहर निकाला, देखो ये और कुछ ये तो कॉमन है, टेकिंग आउटसाइड, देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। यहाँ कितना मिला 5 और यहाँ कितना मिला 20, तो देखो ये 25 हुआ ना, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये 25, इतना आया क्या E। अच्छा अब E इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड, तो सर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड, और वो कितना होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। E की वैल्यू में यहाँ 1 अपॉन, ध्यान देना आप थोड़ा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कर दूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 25, ओके। और Q इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, अगेन इसकी वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और फिर सर क्या है 20 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। इसको आप सॉल्व कर लेना, वही क्या मिल जाएगा आपको, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 वायर्स। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ ये, ओके। थोड़ा देखिए इसको और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। पहले क्या रहा, साइन आप समझ गए होंगे कि देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, साथ में यहाँ क्या है सिग्मा, यहाँ भी क्या है सिग्मा,
मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दिस क्वेश्चन इज अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस। और मैंने आपको कहा था शीट अगर प्लेस्ड है तो हमेशा या ऑलवेज आप उन सीट को सिंगल सीट ऑफ चार्ज कंसीडर करोगे। सिंगल ऑफ सीट ऑफ चार्ज की वजह से जो ई फाइंड किया था या ड्राइव किया था वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको पुट कर देना है और कुछ है ही नहीं। अच्छा, करना क्या है, आप कहोगे टू लार्ज प्लेन शीट P1 एंड P2 हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस। देखो ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा रहने दो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर अरेंज्ड पैरेलल। देखो कुछ पैरेलल सिचुएशन में है टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, ये भी आपका PYQ ही है, ठीक है। क्या करें अच्छा इसमें, सर एट पॉइंट ए पर पॉजिटिव फील्ड ए पर अट्रैक्ट करेगी 1 कूलाम को या रिपेल करेगी, क्योंकि ई फाइंड करने के लिए पॉइंट ए पर अज्यूम करते हैं 1 कूलाम का चार्ज। तो आप सर इस 1 कूलाम के चार्ज को इस पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिपेल कराओगे इन दिस डायरेक्शन E1। और देखो ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, 1 कूलाम को अट्रैक्ट कर लेगी इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E2। सर E1 इज सिग्मा, वैल्यू ऑफ सिग्मा इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन विच डायरेक्शन, -x डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, E2 इन विच डायरेक्शन, आप कहोगे पहले वैल्यू निकालो, तो सिग्मा हाउ मच, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, one vector in this direction and another vector in this direction, angle between both the vector is 180। तो big minus small, okay, large minus small। तो बताओ 3/2 बड़ा है या 1/2, तो 3/2। तो रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन आएगा, और सर इसी को कह दो E at A, E at A will be E2 माइनस E1। 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लो, तो 3/2 इज दिस एंड 1/2 इज दिस, 3 - 1 2, 2/2 दैट विल गिव मी 1। ओके, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E A। ओके, और डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, आप कहोगे इन दिस डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यहाँ यूज़ कर लोगे आई कैप। ये ए पर आ गया। बी के लिए बहुत इजी, पॉजिटिव 1 कूलाम को रिपेल, नेगेटिव 1 कूलाम को अट्रैक्ट। सपोज E1 एंड E2, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट कंटेन हियर साइन, तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्टिंग एट एन एंगल 0 ऐड कर दो, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 विल गिव मी 2। तो आप कहोगे 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। बोलो ठीक। और देखो सी, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, E2 लो इसको, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा, लो E1 ले लो, और फिर से E1 E2 फाइंड कर लो। E1 वही सेम, हाउ मच, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 इज 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच वन इज बिग, E2। तो इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट, इन दिस डायरेक्शन दैट इज क्या आएगा, माइनस के आई कैप। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, जो सीट है उन्हीं का एप्लीकेशन है अब। ओके, चलो इसके अगर आगे देखें तो लो, ये शेल से रिलेटेड है। ओके, और देखो अभी ये रिसेंटली 2025 में ही आया है, CBSE का
पेपर है उसी का 2025 का ये क्वेश्चन है। क्या इसे आप कर पाओगे? पहले रीड कर लो आराम से, तसल्ली से, और इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, आप बताओ। पहले आराम से पढ़ो, रीड करो। ओके, लो देखो, कंसीडर, ठीक है कर लिया, 3 मेटल स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, शेल अंदर से क्या होता है? हॉलो। हॉलो के इनसाइड में ई होती है? होती ही नहीं, क्योंकि चार्ज इनसाइड रिजाइड ही नहीं करता। ठीक है, शेल ए बी एंड सी, ईच ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ठीक है, 3 शेल हैं और ए बी सी है, ईच सेल कंटेन रेडियस आर। ठीक है, ईच सेल इज हैविंग ए कंसेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर बाई 10। मेटल की एक बॉल है कंसेंट्रिक, मतलब बॉल का जो सेंटर है वो शेल के सेंटर से, ठीक है, सेम जगह पर है, कंसेंट्रिक है, दोनों के सेंटर क्या है? सेम। ठीक है, द स्फेरिकल शेल ए बी एंड सी आर गिवन चार्जेस। शेल को चार्ज दिया प्लस माइनस प्लस। देयर इनर मेटल बॉल्स, जो कंसेंट्रिक बॉल्स हैं उनको चार्ज है -2q 8q -10q। ठीक है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ए बी सी एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम देयर सेंटर। ठीक, देखो अब फिगर ड्रॉ करो, बना लो। देखो सर, फर्स्ट शेल इज दिस, सेकेंड शेल इज दिस, और थर्ड शेल बिल्कुल सर सेम रेडियस है, तो लो दिस, लो सर, रेडियस ऑफ दिस सेल आर, रेडियस ऑफ दिस सेल इज आर, अगेन रेडियस ऑफ दिस सेल इज आर। ठीक है, ठीक है, चार्ज अभी देखते हैं। अच्छा लिख लो, शेल को चार्जेस कितना है? प्लस के 6q, इसको माइनस के 4q, और अनदर कितना है? 14q। रहने दो। अब आ जाओ, ईच सेल हैविंग कंसेंट्रिक मेटल बॉल। ठीक है, मेटल बॉल की रेडियस कितनी है? r/10। समझो, देखो कलर चेंज करता हूं मैं पहले। देखो सर, ये है एक मेटल बॉल। अरे यार, ओके, ये है एक मेटल बॉल, मेटल बॉल और मेटल बॉल। ओके, ये जो मेटल बॉल है इसकी रेडियस को कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मच? r/10। हाउ मच? r/10। हाउ मच सर? r/10। और देखो इस मेटल बॉल की जो सेंटर है, जो सेंटर है वही सेंटर सेल की है। ठीक है, तभी तो कंसेंट्रिक है। चलो रहने दो। अब जो बॉल है उस पर चार्ज कितना है? तो बॉल पर चार्ज इनर मेटल पर कितना है? देखो -2q, अगेन प्लस के 8q एंड अगेन माइनस के 10q, ये है। ठीक, अच्छा अब मुझे आप बताओ, अगर कोई शेल है तो शेल पर जो चार्ज है वो हमेशा उसके सरफेस पर रिजाइड करता है। और देखो अगर ये शेल है, इसके इनसाइड में अगर ये मेटल बॉल है तो क्या चार्ज इनसाइड रिजाइड करेगा? नहीं। तो कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पर। मतलब 6q के साथ -2q दोस्ती करके इस सरफेस पर चार्ज कितना बना लेगा? 4q। सेम वे 8q ये था, बाहर निकल के जाएगा 4q से दोस्ती करके, 8q -4q से दोस्ती करके हाउ मच? 4q बना देगा। और सेम ये है 14q, ये 10q बाहर जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ सेल, और 14q के साथ 10q मिलके क्या बना देगा? 4q। तो आप कहोगे ए बी और सी तीनों सेलों पर जो ऑन द सरफेस चार्ज है वो 4q और 4q आ गया। अब कुछ नहीं,
अगर ये शेल है, ध्यान देना, ये शेल है, तो जो अगर रेडियस r कंटेन करता है तो वी हैव टू फाइंड एट अ पॉइंट 3r, और 3r वाला जो पॉइंट है वो सेल के आउटसाइड में है। बोलो, आउटसाइड में है, तो आउटसाइड के लिए मैंने शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। वो क्या होता है, E आउटसाइड दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन जो डिस्टेंस पॉइंट की सेंटर से है, आउटर पॉइंट की, कितनी, r स्क्वायर। तो देखो ध्यान से समझो, इसके लिए मैं बताऊं, ई ए दैट इज इक्वल टू के क्यू, क्यू हाउ मच, 4q, एंड डिस्टेंस यहाँ दिस इज 3r, 3r स्क्वायर विल बी 9r स्क्वायर। बोलो, सेम इसके लिए भी E एट B दिस इज के, Q is 4q एंड डिस्टेंस 3r स्क्वायर दैट इज 9r स्क्वायर। ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। तो तीनों पर 3r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी। दैट इज E एट A इज इक्वल टू E एट B इक्वल टू E एट C। डन। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो लो, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और देखो करो, ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो लिटरली बता रहा हूँ, वो मैं बताता भी हूँ छर्रे घूम जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में लल्लू पेपर नहीं आता, बहुत बेहतरीन पेपर आता, और बेहतरीन पेपर के लिए तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। नहीं तो पता चला चार्ज पढ़ के चले गए, वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं चार्ज है कहीं। ठीक, चलो आओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r इज e। ओके, ठीक है, कंसीडर करेंगे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विथ टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस r/2। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है, लो पॉइंट चार्ज है, इससे हाउ मच डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर इफ वी हैव फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, E। क्या आती है, E। मैंने क्या सिखाया, E। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैंने सिखाया पॉइंट चार्ज के कारण 4πε0 2q अपॉन r स्क्वायर। चलो ठीक था, इस पे तो एग्री थे। अच्छा, बड़े और थोड़ा सा प्रोसीड किए आगे, तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन सेल, चार्ज थिन सेल। ठीक, अब देखो ये है थिन सेल, ओके, जिसकी रेडियस कितनी है सर, r, एंड एट अ डिस्टेंस r/2, और r मच मच ग्रेटर है r, मतलब r/2 यहाँ कहीं होगा यार, बाहर। तो क्या इसके लिए आप नहीं निकाल पाओगे, आप कहोगे इस सेल पर जो चार्ज रिजाइड है ऑन द सरफेस वो कितना है, q, यहाँ पुट कर दो q। आउटर मोस्ट पॉइंट के लिए E आउटमोस्ट पॉइंट के लिए क्या होता है, 1/4πε0 q कितना है, q, एंड डिस्टेंस जो आउटमोस्ट पॉइंट की है, मान लो ये पॉइंट A है, उसका स्क्वायर। तो देखो r²/4 आएगा ना, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और देखो इसकी वैल्यू वो कह रहे हैं कितनी होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये आप ये 1/4πε0 q अपॉन r²। ओके, यहाँ कितना है, 2q, तो कुछ ऐसे कर लो, 4 को 2 × 2 कर दो, और इसको आप E लिख दो। तो इन द सेल केस में जो E आएगा, E इन द सेल केस वो कितना आ जाएगा, 2, और चुपचाप से E खत्म। ओके, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलो आओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन,
स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये एक्स प्लेन जैसे ये एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मतलब यहाँ कहीं है, क्या है, एक स्क्वायर शीट रिजाइड है, ठीक है, रखी है, रखा रहने दो, एट जेड इक्वल टू ए, ठीक है, एक्स वाई, और उसके पैरेलल ये शीट ओरिजिन से हाउ मच डिस्टेंस, जेड इक्वल टू ए, ठीक है, रखी रहने दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन कहाँ है, के कैप, यानी जेड डायरेक्शन में है, समझो। देखो ये है एक्स, ये है वाई, और ये थंब कहाँ है, जेड। एक्स वाई प्लेन में एक शीट पड़ी हुई है, वो शीट कितनी डिस्टेंस पे है, तो जेड इक्वल टू ए, कुछ यहाँ पर ये शीट है, तो शीट का एरिया वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड देखेगा, किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में। देखो एक्स वाई प्लेन के लिए कहाँ लेते हैं, के कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब लेते हैं, अब आपसे कह रहा है फील्ड दी है, फ्लक्स बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ, स्क्वायर शीट है तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया आप कहोगे ए स्क्वायर, एरिया वेक्टर कितना होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के कैप कर दूं, ओके, ये कर दिया। और देखो ई भी दिया था, हाउ मच, सी जेड स्क्वायर के, फ्लक्स निकालना है मुझे, फ्लक्स इज ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, के की के से दोस्ती होगी तो सर 1 आएगा, और ये आ जाएगा सी जेड स्क्वायर, और अच्छा यहाँ पे आप पुट करोगे ना, जेड चेंज हो रहा ना, जेड 1 2 3 कुछ रखो, तो सीट एट जेड इक्वल टू ए है ना, तो यहाँ जेड इक्वल टू ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर, और ये के कैप, तो देखो ए की सी से, तो सी ए टू द पावर 2, ए टू द पावर, गिव मी ए टू द पावर 4, आंसर विल बी सी ए टू द पावर 4। कोई है, सी ए टू द पावर 4। ठीक है, कर लोगे इसको आप। हम बड़े क्वेश्चन लें 5 मार्क्स के, तो वो बेहतर आपको। ये क्वेश्चन आओ, देखो 23 का क्वेश्चन है ये आया था 5 मार्क्स का। फिर 23 का ही देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आया था आपका 5 मार्क्स का, ओके। और देखो 21 का क्वेश्चन है, देखो ये भी आया था 5 मार्क्स का, ओके। और कुछ इस पर आ जाओ, 29, इसको देखो ये भी आया था 5 मार्क्स का, और रिसेंटली अभी जो ऐड हुए हैं, अगर वो लिया होगा, देखो ये 2018 का क्वेश्चन है ये भी था आपका 5 मार्क्स का, ठीक। तो सारे क्वेश्चन डील करने हैं, थोड़ा पढ़ो इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ो आप। देखो सबसे पहले गॉस लॉ यूज़ करो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। बहुत बार कर लिए और रट गया होगा यार, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आती है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होता है, मतलब ई वर्सेस आर का ग्राफ खींचोगे ऐसे आएगा, बहुत बार बताया है, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो अप्लाइड क्वेश्चन है, उस पर आओ, वो क्या कह रहा। पढ़ो उसको, पहले अच्छे से पढ़ो आप, गड़बड़ी मत करना, जो करेगा एक पार्ले जी 5 रुपए का, ठीक है, मेरी तरफ से। चलो,
एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट वायर हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये तो सब में होता है। लेंथ ऑफ वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लैम्डा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्किल विथ अ कांस्टेंट स्पीड v सच दैट द वायर पासेस थ्रू द सेंटर। ये वायर है, इस वायर से स्पेसिफिक डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। समझो, ध्यान से समझो, जो ये जो है ना, ध्यान से समझना, ये इस सर्किल, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। अब वो कह रहा है, अभी बनाता हूँ डायग्राम तो समझ में आएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऑन द वायर, ओके। और कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा मेकिंग करो इस क्वेश्चन की। ये चार्ज डेंसिटी थी, ये एक इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में कुछ ऐसे, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड v सच दैट द वायर पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, हाँ, ये जो वायर है ये सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक, ऐसा है। तो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक। करें क्या, करें क्या, पहले आप मुझे ये बताओ, लाइन ऑफ चार्ज है तो बताओ, अगर ये, ध्यान देना, ये यहाँ है इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर पाथ पे घूम रहा, तो सबसे पहले सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है ना, और फोर्स मुझे किससे मिलेगा, पहले ये वायर इस r डिस्टेंस पर फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में ये चार्ज एक फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स को क्या कहोगे, Q इंटू ई, और दिस फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स, और वो क्या होता है m v स्क्वायर अपॉन r, खत्म। तो पहले E निकालो, E निकालो। आप कहोगे रेडियस दी है क्या सर्किल की, कांस्टेंट इज v सच दैट द वायर, ठीक है, मैंने माना जिस सर्कुलर पाथ पर ये ट्रेवल कर रहा है वो इस वायर से r डिस्टेंस पर है, तो पहले E फाइंड करो, लैम्डा चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, होगा कि नहीं। अच्छा, E हमेशा इधर, तो बताओ फोर्स कहाँ, इलेक्ट्रॉन पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, E लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये Q इंटू ई आया, और इसी को आप m v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल करके और ये कर दो E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सर पहले तो आप इससे इसको निपटाओ। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी की, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी और चार्ज। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, लो हाफ, दिस इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो करोगे 2, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, और चुपचाप से क्या, लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच, ये इसको के लिख दूँ, मत लिखो कि कन्फ्यूज़न होगा, तो ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म, डन। कोई दिक्कत नहीं यार, ई फाइंड किया, फोर्स फाइंड किया, वही फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वल कर दिया, आर टू आर कैंसिल करके काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के लिए 2 से डिवाइड इन दिस सिस्टम, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड, ओके, ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ड्रॉ करो ग्राफ, लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो यहाँ है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ है,
तो अगर मैं ड्रॉ करूँगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म लेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। कर पाओगे इसको? इजी है, बहुत इजी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली फ्लक्स, ऐसा यूनिट डील के कर लिया। प्लेन शीट के लिए कर लोगे। इधर आओ, ई क्या है? ये एक्स डायरेक्शन में है। एक्स अगर चेंज होगा तो ई चेंज होगा, मतलब वेरिएबल है। और ये है क्यूब, कहाँ पर पड़ा है? ओरिजिन पर। तो बताओ इसके लिए एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ई फील्ड इन दिस डायरेक्शन 90 खत्म। अपवर्ड सरफेस के लिए नहीं, डाउनवर्ड सरफेस के लिए भी नहीं होगा। फ्रंट वाले के लिए एरिया वेक्टर इन दिस, ई इन दिस, कैंसिल। बैकवर्ड वाले के लिए एरिया वेक्टर बोर्ड के इनसाइड और ई एक्स डायरेक्शन में, 90 का केस खत्म। तो फिर किसके लिए होगा? एक हुआ ये सरफेस और एक हुआ आपका ये वाला सरफेस। ध्यान देना, ये वाला जो यहाँ दिख रहा। नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, पहले तो डायरेक्शन माइनस के आई कैप आ गई, और देखो ये स्क्वायर है, साइड कितनी रख रहा है? एल। तो देखो इसका एरिया निकाल दूँ तो एल स्क्वायर आई कैप आया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स चेंज तो वेरी करती, ओरिजिन पर एक्स कितना पुट कर दूँ? 0। तो इस सरफेस के लिए ई, फर्स्ट सरफेस के लिए बी, और चुपचाप से आई कैप कर दूँ। फ्लक्स रिलेटेड विथ फर्स्ट विल बी ई डॉट ए, बी आई, बोलो, और ये माइनस ये एल स्क्वायर आई, आई डॉट आई विल बी 1। तो ये आया पहले माइनस बी एल स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड सरफेस के लिए φ2, φ2, अरे पहले E2 निकाल लो। तो E2 हाउ मच? इस सरफेस पे x कितनी वैल्यू लेगा? L। अरे देखो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट क्यूब में सेम होती, तो L मैंने यहाँ पुट किया, तो आप कहोगे E इज AL प्लस B इन द डायरेक्शन ऑफ, AL प्लस B इन द डायरेक्शन ऑफ I के। और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी आउटसाइड, तो सर एरिया वेक्टर A2 इज L स्क्वायर, दिस इज एरिया, और ये डायरेक्शन आप कहोगे फ्लक्स फॉर सेकेंड विल बी E2, बोलो आई से आई दोस्ती 1, और देखो यहाँ इज इक्वल टू AL प्लस B, इसका मल्टीप्लाई L स्क्वायर से, तो आया ALQ प्लस BL स्क्वायर। बोलो, तो आप कहोगे टोटल फ्लक्स विल बी φ1 प्लस φ2, φ1 इज माइनस BL स्क्वायर, सेकेंड ALQ प्लस BL स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर विल बी ALQ। दिस इज व्हाट फ्लक्स आया ना। अच्छा, वो नेट चार्ज कह रहे हैं, तो चार्ज निकाल लो यार। गॉस कहते थे कि फ्लक्स इज व्हाट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q विल बी φ इज व्हाट ALQ एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। डन, ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो रही तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। सिंपल ये है, सरफेस चार्ज है, कर लोगे। यहाँ पर भी अब ये डिस्टेंस कुछ दे दी, कितनी? ए, इसको पढ़ना, वेरिएबल फील्ड है, यूनिट वेक्टर दिया है बोथ द सरफेस के लिए। आप केवल इस सरफेस और इस सरफेस से ही फ्लक्स निकालोगे। क्यों? क्योंकि ई की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, और
टैकल कर लोगे। ठीक है, तो ये थे आपके जो क्वेश्चन गॉस लॉ के। बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इन्हीं एप्लीकेशन पर हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप डील कर लोगे, बशर्ते आपका रिवाइज हो। अगर रिवाइज नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझ रहे हो कितने खतरनाक हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो वो रिवाइज ही नहीं करते। रिवाइज नहीं करते तो फिर जाके वो दिक्कत फेस करते हैं। तो अभी है यार, खाली हो, देखते हो ही चुपचाप से नोट्स बना लो। ओके पीयूष, क्लियर है? ठीक है, पीयूष हैं, पीयूष भाई पढ़ते नहीं अपने। ठीक पीयूष, तो पढ़ो आप। ओके चलो, तो आज रहने देते इतना ही। कल से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, ध्यान से समझना, वो टॉपिक ज़बरदस्त है। उसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, हू बहू वही है जो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, और इसको आप बेहतर तरीके से जान जाओगे तो ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, पहले पॉइंट चार्ज के लिए आप पढ़ेंगे कैप पोटेंशियल, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ रिवाइज करो, प्लीज़ नोट्स बनाओ, और नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको वेक्टर नहीं समझ में आएगा, ये तो बहुत दूर की बात है। ठीक, तो प्लीज़ आप रिवाइज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।